तमाम भाइयों, बुजुर्गों और चौहान बिरादरी की शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उसके लिए माजरत खां हूँ। देखें, आज ये मौका नहीं है कि हम अपनी ही सिर्फ बातें करें। आज ये मौका है कि जिसने हमारे सब भाइयों के लिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी दे के अडियाला जेल में बगैर कसूर के सजाएं ली हैं, उनके लिए बात करें हम। आप मुझे ये बताएं, जो चोर हैं, जो 35 सालों से मुल्क को लूट रहे हैं, वो उनके लिए छुपने के लिए वलैत ही जगह है। इसलिए जब चोर चोरी करता है तो वो फिर डर से पुलिस के अपना घर भी छोड़ जाता है। और इमरान खान जो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस वक्त सब सजाएं काट रहा है, जिसका कोई कसूर नहीं है। कसूर उसका ये है कि उसने कैंसर जैसे मर्ज में, जिस घर में ये कैंसर होता है, ये उस घर जानता है कि ये कितना बड़ा मर्ज है। ऐसे मूजी मर्ज के लिए उसने चंदे इकट्ठे करके 3 हॉस्पिटल खोले और उन हॉस्पिटल्स में कोई उसका ये नहीं है कि वहां पर जो जाते हैं वो पैसे भरते हैं, गरीबों का मुफ्त इलाज होता है। आप बताएं कि इससे ज्यादा कोई क्या सोच रखता होगा। यूनिवर्सिटीज बनाई किसके लिए? गरीबों के लिए। और जब उसको हुकूमत मिली तो आप बताएं, आप भाइयों के लिए सबसे ज्यादा इंसान परेशान कब होता है? जब इंसान बीमार होता है, या बीमार होता है या तालीम, जब बच्चों को तालीम देनी होती है, तो उसने सबसे पहले आपकी जेबों में सेहत कार्ड डाले। क्या बात। डॉक्टर्स हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में जहां बड़ों बड़ों के घुटने टिका देती है, इतनी महंगाई का इलाज होता है, वहां पर इतने बड़े डॉक्टर होते हैं तो जाहिर है उधर इलाज भी महंगा है। वहां पर मैंने देखा है आम जो गरीब लोग हैं, जो सोच भी नहीं सकते, उनका डॉक्टर्स हॉस्पिटल में इलाज हुआ। ऐसा लीडर तो लोगों को सदियों में नहीं मिलता, और हमने ऐसे लीडर को जेलों में भेज दिया। हमारी कौम पर अल्लाह की रहमत हो, कोई ऐसा मुश्किल ना आए कि ऐसे लीडर की हमने कदर नहीं की। अब ये कदर सिर्फ हमारे वोट करा सकते हैं। और हमारा जो नारा है वो क्या है? पीटीआई जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जुल्म का बदला वोट से, जुल्म का बदला वोट से। पीटीआई कोई ऐसी जमात नहीं है जिसका कोई मंशूर ही नहीं है, जो सिर्फ लूटने आती है। हमारा तो मंशूर है कि गरीबों का घर हमने चलाना है और बेहतर तरीके से चलाना है, और इनके बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है। ऐसी यूनिवर्सिटीज खोली है उसने कि जो बाहर भी ऐसी तालीम नहीं मिल सकती। उसमें गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप पर मुफ्त है पढ़ाई। ऐसे लीडर की हमने कदर करनी है और अपने वोट के सर पर हमने उसको छुड़ाना है। इस इलाके की आपकी बहन
नहीं डरी तो आप क्यों डर रहे हैं? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने हर जुल्म से लिया है आपके लिए कि आप लोगों को कोई गुमराह ना करे, आप लोग डर ना जाएं। वो सारे जुल्म मैंने खुद से लिए हैं। मैं बाहर के मुल्क कोई डर के नहीं गई थी, मैं आप लोगों के लिए गई थी। उसकी वजह है इसलिए कि मेरी आवाम पर, कि मेरे जो हर जग में मेरा एक धड़ा था, अपने मेन लोग थे। जाहिर है जिस तरह का जुल्म बर्बरियत हो रही थी वो फिर आप लोगों पर भी होती। जेलें काटी हैं कई लोगों ने, लेकिन ज्यादातर लोग महफूज रहे। मैंने कहा मैं इस वक्त जो हालात हैं मुल्क छोड़ जाऊं, क्योंकि इमरान खान का साथ नहीं छूटता। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद रंग लाएगी। 8 महीने मैं अपने घर और अपने बच्चों से दूर रही हूँ। जब मैं आई हूँ तो मेरे मुखालफों ने लाहौर वाले घर पर, मेरे इधर वाले घर पर रेडें कराई हैं। मखदूम अली रजा, क्या आप मुझे एक बात का जवाब दें, मखदूम अली रजा के घर कभी रेड का कोई सोच सकता था? मखदूम अली रजा के घर से तो कसम से 7 जिलों में कोई पुलिस की जुर्रत नहीं थी कि आने की। कोई शक नहीं। इन्होंने पुलिस भेजी है। ये बहुत ही घटिया किस्म की सियासत है। सियासत करनी है तो मैदान में आओ, मेरे कागज मत रिजेक्ट कराने की कोशिश करो। जब इन्होंने मेरे साथ एक केस लड़ा, दूसरा केस लड़ा, तो तीसरे पर 3 का बेंच था, 3 जज थे। उन्होंने कहा ओ भाई, ये उठाकर उसने कागज फेंके, उसने कहा इस औरत को हराना है तो इलाके में जाके हराओ। इतनी बुज़दिली, ये तो कोई औरत नहीं, आयरॉनिक वुमन है जिससे सब डर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपकी बहन हूं और मेरी ताकत आप लोग हैं। और मैं इलाके में डर उतार कर आई हूँ और मैं अपने भाइयों में खड़ी हूँ और आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है किसी से। मुखालफिन इस वक्त इतने परेशान है कि आपको मैं बता नहीं सकती। हम भी इधर उधर से सुन लेते हैं, एजेंसियों की रिपोर्टें बीबी लीडों से जीत रही है। और आपका वोट मैं कभी रायगान नहीं जाने दूंगी। एक तो मैं डट के खड़ी हूँ और दूसरा बनकर मैं अपने भाइयों के जो काम हैं, जो इस वक्त तरक्याती काम है, जिस मुसीबत में मेरे भाइयों के बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल हमने संभालना है। हमने महंगाई को कम करना है, हमने वो शहबाज स्पीड को कम करना है। वो शहबाज स्पीड तो सिर्फ महंगाई को स्पीड देती है। रजनी वाली को भी, रजनी वाली, नानी अम्मा, इन सब की स्पीडें बंद हो जाएंगी। आवाम में अल्लाह ने बहुत ताकत रखी है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात हम लोग को बनाया है, इसलिए जहाँ आदम दमूद ही खुदाई दमूद। मैं अपने मुखालफिन को ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हर तरह का जुल्म और बर्बरियत मेरे साथ कर ली है, कामों में मेरा मुकाबला करें। बेशक, कोई शक नहीं। अपनी आवाम में खड़े होके जो मैं इनके दुख सुख पर आती हूँ, जो मैं इनको एहसास की सियासत करती हूँ, उसका मुकाबला करके दिखा दे। 3 साल तो वो बाहर ही नहीं निकले, जब इलेक्शन आ गया तो वो बाहर आ गए। फिर उन्हें 2 साल बाद भी अपने नजदीक, जो उनका सबसे नजदीक बंदे हैं, उनके अफसोसों पर भी उनको याद आ गया 2 सालों बाद फातिहा देना। मेरे भराओ, मैनू तुहाडे लोगों का बड़ा मान है
और तुहानू मेरा मान होना चाहिए बेशक और मैं इसी मान नाल आई हां। मेरे वालिद ने बड़ी सियासत की थी, मेरे दादे ने तुहाडे नाल सियासत नहीं की थी, तलकात बनाए तुहाडे च अपनी 50 साल गुजारे इस तरह जिवें भाईचारे की सियासत की थी। बेशक हुण मैं एक वोट दी हकदार हां, अगर समझो तो मैनू वोट दियो इंशाल्लाह अब और मैं आपको टाइम थोड़ा है और आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बातें तो बहुत सी हैं जुल्म की भी और भी, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरह हम पर और जुल्म हुए इसी तरह हमसे बैट भी ले लिया गया। परेशानी थी सिर्फ 2 दिन कि अब ये जो निशान मिले हैं ये सबको कैसे हम दिखाएंगे, लेकिन माशाल्लाह खुशी भी होती है कि हमारी न्यू जनरेशन बहुत तेज है माशाल्लाह। उन्होंने घर घर में प्याले और मेज कुर्सी को पहुंचा दिया है। बिल्कुल अब मेरा निशान है प्याला और फतियाने साहब का है मेज कुर्सी। दो में शैया कट्ठियां लेनियां, मेज खलो के नहीं बह के कुर्सी ते बंदा बंद है तो मेज को रखे मेज कुर्सी और प्याला। सबज रंग की एक पर्ची, एक सफेद रंग की पर्ची। सबज रंग की MNA की रियाज फतियाना साहब की और सफेद रंग की पर्ची बीबी सोनिया की। उधर सिर्फ मेरा नाम सोनिया लिखा होगा और आपने प्याले पर मोहर लगा के गुस्से में नहीं लगानी, गुस्से में गलत लग जाती है। प्यार से रात को एक वाकया और भी सुना दूं। रात को ना मैं एक जगह पर गई तो पुराना एक बंदा बैठा हुआ था, उसने बड़े मजेदार एक बात सुनाई। उसा क्या भी साढ़े ते इत्थे पहले ना एक निशान आई हल तो पता ना पहले जड़े होंगे ट्रैक्टर तो पहले वो साड़ियां मैं उन्होंने मैं उसनु मैं दसेंदी पई हां भी औरतां नूं समझाओ भी मेरा निशान प्याला है। उसने आख्या भी साढ़े ते इंज आई पहले हालात कि एक असी अपनी औरत नूं गलिया भी जा हल ते निशान लाया। उस जेड़ी हाई ना ओ मोद को टबक नाल बांध लई और निकल पई और भजी जावे। असी आखे बिना मोर लाई सू एक किते भजी जाती तो मोर किते गई पूछे और रोके उन्हें आके मैं हाल ढूंढेंदी वती जा इंशाल्लाह ताला